बता दें, प्रगति यादव नामक इस युवती की शादी महज 15 दिन पहले दिलीप यादव से हुई थी। महज शादी के 15 दिनों के अंदर एक नवब्याहता ने अपने मुंह दिखाई में मिले पैसों से सुपारी किलर को कांटेक्ट किया, लेकिन इसकी आशनाई अपने गांव के ही अनमोल यादव से थी। आप कह सकते हैं कि जबरिया परिवार के दबाव में शादी तो कर ली, लेकिन इसके मन में जो है प्रेम का अंकुर अनमोल के नाम से ही पनप रहा था कि शादी के महज 15 दिन जब तक उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसने खून से एक ऐसी इबारत जिसकी बानगी है कि उसका पति एक गुमनाम मौत मरने से कथित तौर पे बच। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने एनआरआई पति को ऐसी मौत दी जिसकी गूंज चहु ओर है। ठीक ऐसी ही कहानी मेरठ से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर औरैया में घटित हुई है, जहां एक नवब्याहता ने अपने पति को अपने आशिक के साथ मिलकर एक गुमनाम मौत देने की कोशिश की है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आपका स्वागत है न्यूज फॉर नेशन में। इश्क में खुरेजी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। अपने आशिक और अपने अवैध संबंधों की बिना पर युवतियों और महिलाओं द्वारा अपने पति के कत्ल कराने की दास्तां लगातार समाचार माध्यम में सुर्खियां बटोर रही हैं। इसी की बानगी देखने को मिली है औरैया में, जहां महज शादी के 15 दिनों के अंदर एक नवब्याहता ने अपने मुंह दिखाई में मिले पैसों से सुपारी किलर को कांटेक्ट किया और महज 2 लाख रुपए में अपने पति को मौत के घाट उतारने का सौदा कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शादी के महज 15 दिन जब तक उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसने खून से एक ऐसी इबारत लिख दी जिसकी बानगी है कि उसका पति एक गुमनाम मौत मरने से कथित तौर पे बच गया। ये तो भला हो उन राहगीरों का जिनकी नजर बुरी तरीके से जख्मी उसके पति दिलीप यादव पर पड़ी और उन्होंने इसकी जानकारी लोकल पुलिस को दी। पुलिस पहुंची और आनन फानन में घायल दिलीप को स्थानीय हॉस्पिटल लेकर पहुंची, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे अपर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन इस कहानी में जो सबसे बड़ा पेच है वो यही है कि महज 15 दिन पुरानी दुल्हन ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जो सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आपको बता दें, प्रगति यादव नामक इस युवती की शादी महज 15 दिन पहले दिलीप यादव से हुई थी, लेकिन इसकी आशनाई अपने गांव के ही अनमोल यादव से थी। आप कह सकते हैं कि जबरिया परिवार के दबाव में इसने शादी तो कर ली, लेकिन इसके मन में जो है प्रेम का अंकुर अनमोल के नाम से ही पनप रहा था और उसके मन मंदिर में अनमोल ही बैठा था और दिलीप को भले ही उसने जो है सामाजिक रीति रिवाज से अपना पति जो है बना लिया था, लेकिन अनमोल के साथ अपनी जिंदगी जीने की चाहत में उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया जो बानगी बन गया है। साथ ही औरैया समेत पूरे देश में विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सुनिए ये पूरी कहानी। मेरठ से 400 किलोमीटर दूर औरैया में मौत के घाट उतारा गया एक और पति। प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने बनाया खौफनाक प्लान। महिला ने शादी के 15वें दिन प्रेमी के साथ मिलकर करवा दी पति की हत्या। इस घटना से भारतीय युवाओं में खौफ का माहौल। मुंह दिखाई में मिले पैसों से बुलाए थे शूटर, 2 लाख में तय हुआ था सौदा। इस कातिल दुल्हन की कहानी सुनकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। शादी भारतीय संस्कृति में एक ऐसी प्रथा है जिसमें पति पत्नी साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, लेकिन अब तो लोग शादी करने से ही घबराने लगे हैं। शादी के नाम सुनते ही युवाओं में खौफ पैदा हो जा रहा है। बीते कुछ दिनों में हुई कई घटनाओं ने सभी को हैरान कर दिया है। लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर हमारी भारतीय संस्कृति कहाँ जा रही है। अब सबसे पहले मेरठ घटना को ही ले लीजिए। जिस तरह से मेरठ में मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करके ड्रम में डाल दिया था।
मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या इतने खौफनाक तरीके से की थी, जिसने भी सुना सोचने पर मजबूर हो गया कि कोई पत्नी अपने पति के टुकड़े टुकड़े कैसे कर सकती है। अभी घटना को हफ्ते भर भी नहीं बीता कि मेरठ से 400 किलोमीटर दूर औरैया से भी एक खौफनाक घटना सामने आई है, जहां पर शादी के 13वें दिन मायके पहुंची महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया। शादी के 13वें दिन मायके पहुंची महिला ने सबसे पहले अपने प्रेमी से शारीरिक संबंध बनाए और वहीं पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची। प्रेमी प्रेमिका व कॉन्ट्रैक्ट किलर के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत हुआ करती थी। पत्नी ही पति की पल पल की लोकेशन हत्यारोपित को दे रही थी। पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी व हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर महिला का पहले से किसी के साथ प्रेम संबंध था तो उसके घर वालों ने दूसरे लड़के की जिंदगी बर्बाद क्यों की? अगर महिला को अपने प्रेमी के साथ ही रहना था तो उसने शादी क्यों की? एक मासूम युवक की हत्या में सिर्फ प्रगति का हाथ नहीं है, उसके पूरे घर वालों का हाथ है। इसमें सिर्फ प्रगति और उसके प्रेमी को ही नहीं बल्कि प्रगति के पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। अब तो भारतीय युवाओं को शादी के नाम से ही डर लगने लगा है। शादी का नाम सुनते ही युवा खौफजदा हो जा रहे हैं। बीते एक हफ्ते के अंदर यह तीसरी घटना है। इससे पहले मेरठ, फिर सहारनपुर और अब औरैया में इस तरह की वारदात सामने आई है। अब चलिए आपको इस हत्या की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। महिला के प्रेमी अनुराग ने बताया कि उसकी प्रगति से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके भाई को इसकी जानकारी होने के बाद उसकी शादी जबरन प्रगति के जीजा संदीप के भाई दिलीप के साथ 5 मार्च को कर दी गई। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। 10 मार्च को चौथी के बाद प्रगति मायके पहुंची। वहां प्रेमी से उसकी बात होने लगी। 17 मार्च को दोनों एक होटल में मिले। दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची गई। बाद में प्रगति अपने ससुराल पहुंच गई। इधर प्रेमी का संपर्क हिस्ट्री सीटर रामजी नागर से हुआ। उसने हत्या के लिए 2 लाख रुपए की मांग की। प्रगति ने प्रेमी के माध्यम से 1 लाख नगद दिए। 1 लाख काम होने के बाद देने की बात कही। हत्या में प्रगति के शामिल होने के साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने उसे मैनपुरी थाना भोगांव के गांव नगला दीपा से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। इस घटनाओं को देखकर अब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। शादी करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही शादी करनी चाहिए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।